राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवत रसिक जी की कथा। भगवत रसिक जी विरक्त वेश लेकर भजन करते थे और भजन करते करते उनकी स्थिति इतनी ऊपर उठ चुकी थी कि देह और गेह का भेद का तो उन्हें मान ही नहीं रहा था। जाति तो देह की होती है ना, रसिक अनन्य की तो कोई जाति नहीं होती। स्वयं मधुकरी वृत्ति में रहती थी। एक दिन किसी धोबी से मधुकरी ले आई। किसी ईर्ष्यालु ने जाकर गुरुजी से शिकायत कर दी। श्री ललित मोहिनी दास जी ने भ्रमवश भगवत रसिक को वृंदावन से बाहर जाने के लिए कह दिया। उनके साथ कुछ संत भी हो लिए, जिनमें रसरंग जी, बिहारी वल्लभ जी, मोहनदास जी आदि प्रमुख थे। मार्ग में घनघोर जंगल आया, जिसमें एक नरभक्षी सिंह रहता था। भगवत रसिक जी बोले, डरो मत, साथ चलो। सिंह आया तो उसे देखकर भगवत रसिक जी ने अपने करुआ के जल को उसके ऊपर छिड़का और प्रहलाद जी की कथा सुनाकर उसकी सारी विषमता का हरण करके पीपा जी की तरह भक्त बना दिया। सिंह शिष्य बन गया। ये देखकर सब जय जयकार करने लगे। भगवत रसिक जी संतों के साथ प्रयाग में पहुंचे और अड़ैल के समीप यमुना किनारे एक मड़ी में निवास करने लगे। यही भजन भावना में लीन रहते थे। कुछ संतों से सुना है, एक वयोवृद्ध संत भगवत रसिक जी की वाणी की एक प्रति हस्तलिखित वृंदावन आकर श्री ललित मोहिनी दास जी को अमूल्य निधि बताकर भेंट कर गया। उसे पढ़कर वे अति प्रसन्न हुए, लेकिन एक पद, चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाही, ये देखकर वह संकोच में पड़ गए कि इसे भक्तों में प्रचार करें कि ना करें। अगले दिन प्रातः यमुना स्नान गए तो ग्रंथ साथ ले गए। स्नान करने के पश्चात यमुना जी में ग्रंथ प्रवाहित करके वापस आ गए। दूसरे दिन स्नान को गए और डुबकी लगाकर बाहर निकले तो ग्रंथ हाथ में आ गया। पुनः प्रवाहित कर वापस आ गए। तीसरे दिन पुनः स्नान को पधारे तो डुबकी लगाते ही ग्रंथ हाथों में आ गया। ग्रंथ का बस्ता रंच मात्र भी नहीं भीगा हुआ था। विचार में पड़ गए, क्या करें। उसी समय यमुना जी बोली, इसे साथ ले जाइए, इस ग्रंथ के द्वारा रसिक भक्तों का कल्याण होगा। तब श्री ललित मोहिनी जी ने अपने साथ उसे ले आए। जो इस वाणी को पढ़ता सुनता है, उसके हृदय में श्याम श्यामा की नित्य केली की लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। जब श्री भगवत रसिक जी निकुंज महल में जाने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गई। आप शिवलोक चलिए, उसे पवित्र कीजिए। सरस्वती जी कहने लगी, ब्रह्मा जी आपकी राह देख रहे हैं। यमुना जी मुस्कुराती हुई बोली, चलिए वृंदावन चलिए, वहीं नित्य स्वरूपा से श्यामा श्याम जी की सेवा करना। देवता आदि इंद्र के साथ बोले, आप स्वर्ग को चलिए, वहां सुख भोगे। भगवत रसिक जी बोले, स्वर्ग में सुख विनाशी है, इसीलिए हे देवताओं, श्यामा श्याम के समीप वृंदावन जाएंगे। वहां हरिदास जी नित्य लाड लड़ाती हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था है। ऐसा कहकर प्रयाग में ही अपनी नित्य सखी स्वरूप को धारण करके निकुंज महल के निकुंज परिकर में 5 भौतिक शरीर को छोड़कर जा मिले। प्रयाग में इनकी समाधि बनी हुई है। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र साधक और साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए सदैव अपने मन में इन महापुरुषों के परम पावन चरित्र में निमंजन करना चाहिए। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।